तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS सेंटर में। यहाँ पर हम लोग VBU के सेमेस्टर 3 हिस्ट्री मेजर 4 का क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जो आपसे पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं, मतलब जो आपके सीनियर 1 साल के सेशन 23 से 27 वाले स्टूडेंट, उनको हिस्ट्री मेजर 4 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ठीक है, सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेशन कितना लिखा हुआ है, 23 से 27 लिखा है। और पेपर कौन सा है? हिस्ट्री मेजर 4 का पेपर है। ठीक है, हिस्ट्री मेजर 4 सेशन 23 से 27। फुल मार्क्स आपको पता है कितना का रहता है? फुल मार्क्स जो है आपका वो 75 नंबर का रहता है और टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है। ये चीज़ें आपको पता होगा। यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ये चीज़ जब आपको क्वेश्चन मिलता होगा तो आप लोग पढ़ते होंगे, आपको पता होगा सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए ग्रुप ए में क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ठीक है, ग्रुप ए खंड आ में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जैसा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वन लाइनर वाला क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही पूछे। यहाँ पर आपको एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर आपको खुद से लिखना है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। चलिए हम पहले देख लेते हैं। ये जो ग्रुप ए में पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसमें लिखा हुआ कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए उसका उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। और प्रत्येक एक मार्क्स का सारा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपको करना है और एक मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 सही करते तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आसान इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप मेरे 15 नंबर वाला क्वेश्चन को देख करके जाते हैं तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछेगा, आप आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर हम पहले से करवा चुके हैं। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं किए तो जाके कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो आपको पता है कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन है? बाबर है। ठीक है, कौन है? बाबर है। ठीक है, बाबर का अगर पूरा नाम आप जानना चाहते हैं तो इसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक वही है। उसी ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी जब 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को इसने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तब जाकर के इसने क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन से पूछा गया है वो है बाबर के भारत में प्रवेश की शुरुआत किस युद्ध से हुई। सेम क्वेश्चन वही पूछ दिया गया जो हम आपको ऊपर बताएं। और जब हम 15 नंबर वाला क्वेश्चन करा रहे थे उस टाइम सारा एक क्वेश्चन को हम डिटेल में बता रखे हैं। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो मेरा देखते होंगे या फिर देखेंगे तो आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन अलग से करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? बाबर का जो प्रवेश भारत में कैसे हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में था, जब वो इब्राहिम लोदी को हराता है तब जाकर के जो बाबर है वो हमारे भारत में प्रवेश करता है और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना वो करता है। तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे वो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये चीज़ आपको पता होगा, मुगल जो मराठा साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन है? शिवाजी है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। नाम थोड़ा तहजीब से, इज्जत से लेना है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है सुलह कुल की नीति किस मुगल शासक ने शुरू की। जब हम अकबर के बारे में पढ़ा रहे थे आपको, या फिर जब हम अकबर का क्वेश्चन करा रहे थे उस टाइम हम ये चीज़ बता चुके हैं कि इसके द्वारा सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। तो अकबर के द्वारा ही सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। ये एक मुगल शासक है जो अकबर है और इसी के द्वारा सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर हो जाएगा। अंतिम जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो डेट, ये जो शिवाजी का जन्म है, जब अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे या फिर आप अगर जनरली भी पढ़ रहे हैं तब आपको पता होगा जो शिवाजी का जन्म है उसमें क्या है? विवाद है। तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी शिवाजी का जन्म का अगर क्वेश्चन से पूछा जाता है तो आप वहाँ पर 19 फरवरी 1630 ही आंसर लिखेंगे। कहीं कहीं पर आपको 6 अप्रैल 1627 देखने को मिलता है, लेकिन सही क्या आप मानेंगे? वही आप मानेंगे जो आप किताबों में देखते हैं। 19 फरवरी 1630, 19 फरवरी 1630 को आप लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? जुनार नगर के पास एक किला है जिसका नाम शिवनेरी है। ठीक है, शिवनेरी किले में इसका जो छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जन्म हुआ था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1630 आप लोग लिखेंगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर डेट लिखना चाहे तो आप 19 फरवरी लिख सकते हैं। ठीक है, 19 फरवरी लिख सकते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 6 अप्रैल को उनका जन्म हुआ है, 6 अप्रैल 1627 को उनका जन्म हुआ है, लेकिन सही आंसर क्या होगा आपका? 1630। ठीक है, 1630। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर वाला पहले आता है, 1 नंबर वाला फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा गया है? 2 क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला देता है और यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 2 ही रहेगा और दोनों आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो इस तरह से कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संक्षिप्त उत्तर लिखें। यहाँ पर किन्हीं 2 लिखने कहा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ये उनके लिए सहूलियत का बात है, लेकिन अधिकतर बार जो है
यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और दोनों का दोनों आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि दोनों 5-5 नंबर का रहता है और वही आपको लिखना रहता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो है शेरशाह सूरी के ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या महत्व था। शेरशाह सूरी के ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या महत्व था, ये क्वेश्चन हम जब शेरशाह सूरी को पढ़ा रहे थे उस टाइम करवा चुके हैं, देख लीजिएगा जाके। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था कि शिवाजी के लोक प्रशासन को रेखांकित कीजिए। शिवाजी का लोक प्रशासन कैसा था उसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपका है कि शेरशाह सूरी को राजस्व प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। शेरशाह सूरी की जो राजस्व प्रणाली है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में बताना है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है नूरजहां की भूमिका पर प्रकाश डालें, कि नूरजहां का मुगल साम्राज्य में क्या भूमिका रहा उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो 4 क्वेश्चन में मात्र आपको क्या करना है, 2 ही क्वेश्चन लिखना था। जैसा कि आपको यहाँ पर कहा गया है किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संक्षिप्त उत्तर लिखें, तो 2 ही क्वेश्चन के आंसर को आपको देना है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ग्रुप बी को। अब आता है मेन पॉइंट ग्रुप बी, जहाँ पर आपको 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन को आंसर करना रहता है। तो 4 है, आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर भी कुछ 6-7 या फिर 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और उसमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन का आंसर करना रहता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इस तरह से आपका पेपर रहेगा। और हिस्ट्री का हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं सारा रिपीट होगा फिर से। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो है ब्रिटिश हस्तक्षेप वो मुगल साम्राज्य के पतन में कैसे योगदान दिया। जो ब्रिटिश हस्तक्षेप है उसने मुगल साम्राज्य को किस तरह से हटा दिया, किस तरह से उसका पतन किया, उसमें क्या इसका योगदान रहता है ब्रिटिशर्स का, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स थे उसने किस प्रकार से जो मुगल साम्राज्य उसको खत्म कर दिया, उसके पतन में इसका किस तरह से योगदान रहा है ब्रिटिशर्स का, उसके बारे में बताना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हुमायूं के मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के संघर्ष का वर्णन करें। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो हम आपको जब क्वेश्चन का दिखा रहे थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, तो हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों का या फिर हुमायूं के जो संघर्ष उसके बारे में क्वेश्चन जो हम करवाए हैं वही क्वेश्चन सेम आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि हुमायूं के मुगल सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के संघर्ष का वर्णन करें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर वाला रहेगा वह शिवाजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक संरचना की व्याख्या करें। तो शिवाजी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, शिवाजी से एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासन में किए गए मुख्य सुधार का विश्लेषण करें। शेरशाह सूरी हम आपको उसी टाइम बताए थे कि शेरशाह सूरी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कि औरंगजेब की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन हम करवा चुके हैं बहुत डिटेल में, सारे क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देखेंगे सारे क्वेश्चन हम पहले से करवा चुके हैं। देखने के बस बात है, आप चाहे तो देख सकते जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा पड़ा हुआ, जाके चेक कीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक शासक के रूप में शाहजहां का मूल्यांकन करें। शाहजहां के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन के आंसर को आपको यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी के साम्राज्य विस्तार से संबंधित प्रमुख रणनीतियों की व्याख्या करें। जो शिवाजी का साम्राज्य विस्तार था उससे संबंधित उन्होंने क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई है उसके बारे में आपको बताना है। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि हुमायूं के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती पर प्रकाश डालें। जब हुमायूं आया था बाबर के बाद तो उसके शासनकाल का सबसे बड़ा चुनौती क्या था उसके बारे में आपको बताना है। और अंतिम जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो है मुगलों के भू राजस्व प्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो मुगलों का जो भू राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, एक बार जाके चेक कीजिएगा। एक महासंग्राम वीडियो में बना देंगे जिसपे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन तो आपको वहाँ पर भी दे रहा है और मात्र 12 क्वेश्चन आपको पढ़ करके ही जाना है। तो 12 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप तैयार करके चले जाइएगा। महासंग्राम वीडियो हम बना दे रहे हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन पेपर का PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।